जिष्णु सर, बच्चों का तो बहुत मॉक टेस्ट लेते हो, आज एक मॉक टेस्ट आपका भी ले लिया जाए। ठीक है, तो क्या चलो पूछना है? पहला सवाल, व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ? न्यूटन थर्ड लॉ स्टेट्स दैट अरे वो तो आप बता ही दोगे, आपसे कुछ और ही पूछते हैं। ये बताओ बच्चे को मिनिमम कितने नंबर चाहिए आईएमसीटी में सिलेक्शन के लिए? आईएमसीटी 2026 में अगर तुम्हें सेलेक्ट होना है तो मिनिमम मार्क्स कितने हैं, और मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, बहुत सिंपल सी बात है। इस बार के ट्रेंड्स के हिसाब से एंड जितने बच्चे इस बार बैठने वाले हैं आईएमसीटी एग्जाम में, पिछली बार का जनरल का कट ऑफ गया था 43 मार्क्स पे। आईएमसीटी 2025 में इफ यू आर अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट यू हैड अ 17,000 ऑल इंडिया रैंक, मतलब तुम्हारा रैंक लिस्ट में नाम आ जाता इफ यू सिक्योर्ड 43 मार्क्स। गिवन द ट्रेंड्स इन एग्जामिनेशन एंड डिफिकल्टी लेवल एंड कॉम्पिटिशन दिस ईयर, अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिनिमम तुम्हें 60 to 65 मार्क्स चाहिए होंगे जस्ट टू क्लियर द कट ऑफ। बट एक चीज याद रखना, ये मार्क्स मिनिमम है जस्ट टू क्लियर द कट ऑफ, मतलब उससे तुम्हारा सिलेक्शन गारंटीड नहीं है, बट हाँ तुम्हारी रैंक लिस्ट में नाम जरूर से आ जाएगा, वो तो है। सर अब अगला सवाल ये है कि इस बार की कट ऑफ क्या रहने वाली है? कट ऑफ तो अभी मैंने बताया, जैसा मैंने बताया कि 60 to 65 तुम्हारा कट ऑफ होने वाला है। अब अगर तुम्हारे उतने नंबर आ रहे हैं तो तुम्हारी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। बट अगर बात करें कि सिलेक्शन के लिए कितने नंबर चाहिए, तो सिलेक्शन के लिए तुम मान के चलो तुम्हें एक स्कोर चाहिए होगा एटलीस्ट 85 अबव, ताकि तुम्हारी रैंक आए 10,000 के अंदर अंदर एंड तुम किसी भी कंपनी में एलिजिबल हो पाओ। सर वो चीज तो ठीक है, अब अगला सवाल ये बता दो कि कंपटीशन क्या रहने वाला है एमयूसीटी में इस बार? इस बार का कंपटीशन क्रेजी है। देखो, पिछली बार एक्सपेक्टेड सोर्सेज के हिसाब से अराउंड 50,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था, एंड अगर इस बार की बात करें तो आराम से 80,000 प्लस बच्चे एग्जाम देने वाले हैं। सो कंपटीशन डेफिनेटली बहुत ज्यादा बड़ा है एंड सीट्स का नंबर उतना ज्यादा बड़ा नहीं है। सो अगेन यू हैव अ रियली टफ कंपटीशन, एंड अगर अभी तक भी तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है सो देयर माइट बी चांसेस कि तुम्हारे सिलेक्शन में बहुत ज्यादा दिक्कतें आए। अभी भी अपने पास टाइम है, 45 to 50 डेज हैं आईएमसीटी में। गेट योरसेल्व्स अ प्रॉपर स्ट्रक्चर जिससे कि तुम आईएमसीटी 2026 क्लियर कर लो, और वो तुम्हें चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म पड़ा है, जाओ अभी के अभी भर दो। सर ये सवाल तो हो गया, अब लास्ट सवाल, अगर आपने इसका आंसर दे दिया ना तो मान जाऊंगा कि आप बच्चों के मॉक टेस्ट अच्छे से लेते हो। सबसे पहले मेरे को ये बता दो कि सेंटर्स का क्या अपडेट रहने वाला है? ओके, सेंटर्स, गुड क्वेश्चन। देख, बात ऐसी है, अगर तूने अभी तक आईएमसीटी का फॉर्म नहीं भरा है और तू लास्ट डेट का वेट कर रहा है कि मैं लास्ट डेट को जाके फॉर्म भर दूंगा, तो तू सबसे बड़ी गलती कर रहा है। जा अभी के अभी आईएमसीटी का फॉर्म भर दे, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। लास्ट में जिन्होंने फॉर्म्स भरे थे सेंटर्स में, उनको बहुत ज्यादा इशू आया था। देयर वर लास्ट मिनट सेंटर्स जो कि उनके स्टेट से बहुत ज्यादा दूर था, हो सकता था कि उनको एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रैवल करके आईएमसीटी का एग्जाम देना पड़े, एंड उसकी वजह से काफी बच्चों ने एग्जाम भी मिस किया था। तो अगर तुम लास्ट डे का वेट करते रहोगे 110% तुम्हारे सेंटर्स में दिक्कत आ सकती है। तुम अपने स्टेट में भी शायद सेंटर ना ले पाओ एंड तुम्हें दूसरे स्टेट में जाके एग्जाम देना पड़ेगा। और अगर ऐसे केस में तुम एक ऐसे बच्चे हो जो कि अपियरिंग है या ड्रॉपर है या इंप्रूवमेंट है, मतलब तुम किसी भी कैटेगरी के बच्चे हो और तुमने अगर आईएमसीटी का फॉर्म अभी तक नहीं भरा है, सो दिस इज रियली हाई टाइम फॉर यू गाइस। अभी तक भी नहीं भरोगे तो लिख के ले लो, बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है तुम्हें। बेमतलब का तुम्हारा खर्चा बढ़ेगा, टाइम वेस्ट होगा एंड टेंशन बढ़ेगी। कोई जरूरत नहीं है उसकी। भरना कल भी है, भरना आज भी है, अभी के अभी फॉर्म भर दो। एंड जिन्होंने भर दिया है दैट इज वेरी गुड, तुम्हारे लिए मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे स्टेट्स में, तुम्हारे सिटीज में सेंटर मिल जाएंगे तुम लोगों को, ठीक है। बट अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो ये लास्ट रिमाइंडर समझो, दिस वीडियो इज द लास्ट रिमाइंडर। गो गेट फिल्ड विद द आईएमसीटी फॉर्म, एंड नॉट जस्ट आईएमसीटी, तुम्हारी जितने भी कंपनी स्पेसिफिक फॉर्म्स आउट हैं। अगर तुम अभी तक ये सोच रहे हो कि सर जब मेरा रिजल्ट आएगा ना मैं तब जाके फॉर्म भरूंगा, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा गलत डिसीजन हो सकता है जो कोई बच्चा ले रहा है इस स्टेज पे। जाओ अभी के अभी जितने फॉर्म्स ओपन है, बीट कंपनी स्पेसिफिक फॉर्म्स, बीट कॉलेज फॉर्म्स, बीट आईएमसीटी, बीट एनी अदर फॉर्म फॉर ज्वाइनिंग मर्चेंट नेवी इन क्लास 12 इन 2026, जाओ जाके भर दो इफ यू आर एलिजिबल। डोंट गिव अ सेकंड थॉट एट ऑल। आज का तुम्हारा यही टारगेट है। अगर तुमने एक भी फॉर्म स्किप आउट कर रखा है, मे इट बी बीएससी, मे इट बी बीटेक, मे इट बी डीएनएस, जाओ जाके भर दो। टेक माई एडवाइस इफ यू थिंक दैट आई एम योर मेंटोर, बाकी तुम्हारी मर्जी। दिस विल बी इट फॉर द वीडियो। और कोई क्वेश्चन है आदि? नहीं सर, इतना तो इनफ है। अभी तो आईएमसीटी के लिए मैं जाके प्रिपेयर तो करता मेरे हूँ, मॉक सबसे टेस्ट लगे में फॉर्म भरता हूँ सबसे मेरे पहले। मॉक टेस्ट में बस 4 क्वेश्चन। अब क्या ही करें सर, आप ठीक तो आप एक्सपर्ट हो सर, क्या कर सकते हैं। चलो, सो दैट विल बी इट फॉर द वीडियो। और कुछ जानना है तो डाउट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन ओपन है, भर भर के डाउट्स पूछो, वी रिप्लाई टू ऑल द डाउट्स। और कुछ 1-to-1 गाइडेंस चाहिए पर्सनलाइज, सो डिस्क्रिप्शन वाला फॉर्म भर दो एंड गेट अ 1-to-1 काउंसलिंग बाय अस। दिस विल बी इट फॉर द वीडियो। दिस इज योर मेंटर जिष्णु गुप्ता साइनिंग ऑफ, बाय बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना।